नमस्कार, मेरा नाम है असित नाथ तिवारी और आप देख रहे हैं ANT व्यूज। बिहार में एक नई पार्टी बनी है, नाम रखा गया है जन सुराज। पार्टी के नाम का ऐलान भी हुआ महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन। बहुत सारे वादे किए गए। उसके पहले की पदयात्रा देखिए और मीडिया के सामने पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के दावे देखिए। प्रशांत किशोर ने कहा था वो बिहार को बदलने निकले हैं, बिहार की राजनीति को बदलने निकले हैं, बिहार के योग्य लोगों को राजनीति में लाने निकले हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर कई दफे कटाक्ष किया। तेजस्वी नौवीं फेल, तेजस्वी नौवीं फेल। एक नौवीं फेल के पास क्या विजन हो सकता है? एक व्यक्तिगत आरोप तेजस्वी यादव पर हो सकता है, लेकिन क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से ज्यादा योग्य को राजनीति में ला पाए? क्या प्रशांत किशोर ने घूम घूम के जो नौवीं फेल का मजाक उड़ाया, हजारों लोग लाखों लोग बिहार में नौवीं की बात पढ़ाई छोड़ देते हैं, इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है? लेकिन प्रशांत किशोर ने जो मजाक उड़ाया, तो क्या प्रशांत किशोर उससे कुछ बेहतर कर पाए? आज इसकी करते हैं पड़ताल। उनके तमाम दावों को पहले याद कर लीजिए। उम्मीदवार पढ़ा लिखा होगा, सबसे योग्य आदमी को टिकट दूंगा, क्षेत्र के सबसे योग्य आदमी को। दूसरा क्या था? उम्मीदवार साफ सुथरी छवि का होगा। तेजस्वी चूंकि नौवीं फेल है, इसलिए उनके पास कोई विजन नहीं है। तो अब जानिए प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के चयन में सिर्फ झोल नहीं है, झोला भी है। झोला छाप तो सिर्फ झोल नहीं है, झोला भी है और यहीं उतरता है प्रशांत किशोर का चोला भी। अब आपको हम आगे दिखाते हैं। इनके अपने पहले ही चुनाव में, इनका पहला चुनाव है ना, जन सुराज पार्टी अभी तो बनी है। पहला चुनाव, और वो भी कौन सा चुनाव? उपचुनाव। वो भी कितनी सीटों का? मात्र 4 सीटों का। मात्र 4 सीटों की लड़ाई में इनको 2 उम्मीदवार बदलने पड़ गए। तरारी और बेलागंज में जो उम्मीदवार उन्होंने घोषित किए थे वो बदलने पड़ गए। तरारी के उम्मीदवार बिहार के वोटर ही नहीं थे। बेलागंज के उम्मीदवार का तो वीडियो वायरल है कि भाई रोते हुए उन्होंने कहा कि मेरा टिकट काट दिया। खैर, दूसरे को बनाया। अब ये इनकी पार्टी की समस्या है। अब ये जो 4 हैं, 2 बदलने के बाद, इन 4 में 2 की आप डिग्री देखिएगा। एक झोला छाप डॉक्टर जिसके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी नहीं है, और एक मैट्रिक पास है। अब डिटेल आपको बताते हैं। तो पहले अब बात कीजिए इमामगंज में जो इनके उम्मीदवार हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। इनकी उम्मीदवारों की डिग्री मतलब इस तरह की है ना, प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों की डिग्री, वोटर तो छोड़ दीजिए, इनके जो अपने लोग हैं, इनकी पार्टी के जो अपने लोग हैं, वो कपार पीट रहे हैं। वो सोच रहे हैं यार कि मतलब हम क्या खराब थे कि हमें नहीं देके इनको टिकट दे दिया। हम भी तो पढ़े लिखे थे, हम भी तो बेदाग आदमी है, कोई आरोप नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, तो हमें छोड़ के ऐसे आदमी को क्यों टिकट दे दिया जिसके डिग्री का आता पता नहीं, मुकदमा भी दर्ज है। तो वो लोग भी कर रहे हैं। इनमें कोई मैट्रिक पास है, किसी के पास डिग्री नहीं है और वो डॉक्टर भी है। इमामगंज के उम्मीदवार का नाम जब प्रशांत किशोर ने ऐलान किया, आप सबको याद होगा उस समय प्रशांत किशोर ने क्या कहा। तो पीके ने कहा कि ये डॉक्टर हैं और सच्चाई है कि जिनको पीके ने डॉक्टर बताया उनके पास 10वीं पास का भी सर्टिफिकेट नहीं है। अब वो खुद को इंटर पास बता रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि उन्होंने इंटर पास कब किया, किस वर्ष में पास किया है। और जब उनसे यह कहा गया कि आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, उस पर तो लिखा होगा ना कि किस साल का इशू है, वो कब आपने पास किया, तो उन्होंने कहा सर्टिफिकेट वो भुला गया है। सिर्फ सर्टिफिकेट में नहीं भुला गया है, डॉक्टर साहब ये भी भुला गए हैं कि उन्होंने मैट्रिक कब पास किया। इंटर तो छोड़ दीजिए, वो ये भी भुला गए हैं कि वो कब के मैट्रिक पास हैं, कब के इंटर पास हैं, वो सब कुछ भुला गए हैं। और प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब शिशु रोग विशेषज्ञ, योग्य आदमी को मैदान में उतार रहा हूं, तो इनकी योग्यता आगे भी आप देखते जाइए। डॉक्टर साहब से यह पूछा गया कि भाई आप डॉक्टर कैसे हो गए? आप खुद ही बता रहे हैं आप इंटर पास हैं, तो आप डॉक्टर कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि वो 10 साल तक एक डॉक्टर के साथ रहे, उनके साथ काम किया, इसलिए वो डॉक्टर हैं। और उनकी दवाई से बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते, इसलिए वो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। है ना कमाल की योग्यता?
प्रशांत किशोर की निगाह में इमामगंज में जन सुराजियों के बीच सबसे योग्य आदमी डॉक्टर जितेंद्र कुमार है। इनका डॉक्टर लिखना गैर कानूनी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोई भी ऐसा आदमी जिसने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की हो, जो कम से कम MBBS, BAMS, BHMS ना हो, वो डॉक्टर नहीं लिख सकता। और ये तो मैट्रिक भी पास है कि नहीं पता नहीं, जो इंटर इनका दावा है उसके सर्टिफिकेट तो इनके पास है नहीं, लेकिन ये डॉक्टर लिखते हैं। और प्रशांत किशोर ने कहा कि ये डॉक्टर हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। तो प्रशांत किशोर ने एक झटके में पूरे इमामगंज के लोगों को धोखा दे दिया और एक झोला छाप डॉक्टर को, एक फर्जी डॉक्टर को शिशु रोग विशेषज्ञ बताकर इमामगंज के लोगों के बीच उतार दिया। डॉक्टर जितेंद्र कुमार पर मुकदमे भी दर्ज हैं। ऐसा नहीं कि उन पर मुकदमे नहीं है, लेकिन चलिए मुकदमा किसी पर हो सकता है। मुकदमा हो जाने से कोई आदमी अपराधी हो जाए ये नहीं है। आप भी किसी पर मुकदमा कर सकते हैं, मैं भी किसी पर जाकर थाने में तहरीर दे सकता हूं, इससे वो आदमी अपराधी नहीं हो जाता। तो उस बात को अगर हम छोड़ भी दें कि उन पर 2 मुकदमे दर्ज हैं, तो भी समाज के खिलाफ ये तो अपराध है कि एक आदमी जिसकी मैट्रिक की पढ़ाई भी संदिग्ध है, वो खुद को डॉक्टर कह रहा है, बजाता बड़ा सा उसने बोर्ड लगा लिया, वो मरीजों को देख रहा है, वो बच्चों को दवाइयां लिख दे रहा है। नीम हकीम खतरे जान, वो सैकड़ों बच्चों की जिंदगी से हर साल खेल रहा है। और प्रशांत किशोर जैसा आदमी मीडिया के सामने बैठ के उसको शिशु रोग विशेषज्ञ भी बता रहा है, सब जानते हुए भी। तो ये किस तरह की धोखाधड़ी है? ये एक किस्म का अपराध है। और इस तरह के लोग, इस तरह के लॉ ब्रेकर, कानून तोड़ने वाले लोग, कानून का मजाक बनाने वाले लोग, बच्चों की जिंदगी खतरे में डालने वाले लोग बिहार बदलने निकले हैं। ये लोग बिहार बदलेंगे, ये आश्चर्यजनक है। मतलब जितेंद्र कुमार जी वैसे ही शिशु रोग विशेषज्ञ हैं जैसे प्रशांत किशोर जी चुनावी विशेषज्ञ हैं, दोनों एक ही तरह के लग रहे हैं। तो खैर, प्रशांत किशोर जी के जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, फिलहाल उनकी डिग्री सामने आने के बाद अब प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव की डिग्री पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। जो 9वीं फेल करते रहते थे, अब नहीं कह पा रहे हैं, कुछ चुप हैं, पता नहीं क्यों चुप हैं, लेकिन अब चुप है। अब ये बोल, इनको डर हो गया है कि कहीं लोग हमसे भी ना पूछ दे कि भाई आपका उम्मीदवार क्या है। तो अब साफ सुथरी छवि। तो चलिए 2 मुकदमे हैं, तो मुकदमा बहुत गंभीर अभी नहीं माना जाए जब तक कि आरोप कुछ सिद्ध ना हो जाए या चार्जशीट ना हो जाए पुलिस की तरफ से। लेकिन तरारी के जनसुराजियों के बीच जब सबसे योग्य जनसुराजी को खोजने की बारी आई, तगड़ा सर्च ऑपरेशन चला, क्योंकि उम्मीदवार बदलना था। पहला उम्मीदवार जो इन्होंने दिया था वो बिहार का वोटर ही नहीं था। और इतने बड़े चुनावी रणनीतिकार को इतनी सी बात नहीं मालूम थी कि विधानसभा चुनाव वही लड़ सकता है जो उस राज्य का मतदाता हो। तो खैर, ये चुनावी रणनीतिकार जी की भी अपनी योग्यता है, इसीलिए उन्होंने इमामगंज में अपनी योग्यता के समतुल्य एक योग्य उम्मीदवार उतारा है। अब दूसरे योग्य उम्मीदवार की बात करते हैं। किरण सिंह जी हैं, तरारी से उम्मीदवार हैं। किरण सिंह जी मैट्रिक पास है। जनसुराज में तगड़ा सर्च ऑपरेशन चला कि एकदम योग्य उम्मीदवार चाहिए, सबसे योग्य। तो पूरे जनसुराजियों के बीच किरण सिंह जी 10वीं पास सबसे योग्य मिली और उन्हें प्रशांत किशोर ने वहां का उम्मीदवार बना दिया है। 4 सीटों पर योग्य उम्मीदवारों की खोज में पीके ने जो योग्यता दिखाई है, अपनी जबरदस्त योग्यता दिखाई है, उससे साफ दिखने लगा है कि जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, 243 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होंगे, तो निश्चित तौर पर जनसुराजी लेवल के योग्य, प्रशांत किशोर लेवल के योग्य उम्मीदवार हर जगह से खोजे जाएंगे। मतलब जनसुराजी लेवल के 243 योग्य लोगों की अगले चुनाव में लॉटरी लगने वाली है। नमस्कार।